तो आगे भगवान कहते हैं गार्वोच निवातोच संतुष्टि च तंजुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम। अर्थात गार्वोच निवातो, जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनका गौरव करना। गार्व मतलब गौरव करना। गौरव एक तरह से सम्मान भी, आदर भी है उसका अर्थ। तो जो पूजनीय व्यक्ति हैं, जैसे पूजा जो पूजनीय आनंद था, जो सामान्य लोग हैं उनका गौरव करना। अर्थात मेरी हैबिट होना चाहिए कि मैं अपने से बड़े जनों का, अपने से सही जनों का, शीलवान व्यक्तियों का और अपने आचार्य गुरुजनों का जो भी है इन सबका आदर करूंगा। आदर वाला गुण होना चाहिए और ये जो सम्मान करने वाला स्वभाव वाला होना चाहिए। इस संसार का एक अपना नियम है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। यदि आपको चाहिए कि जीवन में सम्मान है तो आपको दूसरों का भी सम्मान करना पड़ेगा, ये आदत। परामर्श सूत्र भगवान कहते हैं कि लोगों की इच्छा होती है कि दूसरों के घर में जाएं तो मुझे अच्छा अच्छा भोजन पानी चाय नाश्ता आदर सम्मान मिले, और मेरे घर में आए तो मैं ना करूं। तो कहते हैं तंग परावर्त, ये उसके पतन का कारण हो सकता है, क्योंकि दोबारा उसको वो सब चीजें मिलने वाली नहीं। आप एक बार किसी घर में गए, उसने आपका खूब आओ भगत किया, सम्मान किया, खूब आपको खाने पीने से लेकर उठने बैठने सबका सम्मान किया। वह व्यक्ति आपके घर में आया, आपने वैसा नहीं किया तो दोबारा उसके घर जाओगे वो आपको नहीं पूछे। सीधी सी बात है, ये संसार का नियम है कि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ, दूसरों के साथ हम जैसा करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होगा ही होगा। तो इसलिए यदि आपको अपना सम्मान भी चाहिए तो भी तो दूसरों के सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, दूसरों का गौरव करना ही पड़ेगा। ये भी एक कारण है। इसलिए हमेशा भगवान कहते हैं गार्वोच निवातोच, मतलब दूसरों का गौरव और सम्मान करना चाहिए। तो आगे संतुष्टि च कथंजुता, संतुष्टि संतुष्टि परमं सुखं वदन्ति बुद्धा। संत जीवन में परम सुख है ऐसा बुद्ध कहते। कई भवन का निब्बानं परमं सुखं वदन्ति बुद्धा, वो भी संतुष्टि परमं सुखं, लाभा परमं, लाभा से भगवान ने कई चीजों को सुख का भौतिक माना है, उसमें से एक संतुष्टि भी है। जो कुछ मेरे पास है उतने में संतुष्ट होना, ये परम सुख का कारण है। जो कुछ मेरे पास नहीं है उससे उसको उसके दूसरे की चाहत को हम करते हैं तो उसमें एक ईर्ष्या को उत्पन्न होती है। मेरे पास जितना है मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा है तो हम उस पड़ोसी के पास अधिक होने का के प्रति यदि हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने से संतुष्ट होना नहीं रहेंगे तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा और वह ईर्ष्या धीरे धीरे जो कुछ मेरा है था उसको भी खत्म करने पतन की तरफ जाएगी, बल्कि उसको बढ़ाएगी नहीं। यदि हम अपने पड़ोसी की वस्तुओं, पड़ोसी की संपत्ति के प्रति ईर्ष्या किए बिना जो कुछ मेरे पे है उसमें संतुष्ट होते हैं तो हो सकता है कुछ उस प्रसन्न चित्त से हम तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी, तो इसलिए वन करते संतुष्टि परम सुखम, जो संतुष्टि है वो परम सुख है। जो कुछ मेरे पास है उतने में संतुष्ट होकर के सम्यक आजीविका द्वारा, सम्यक प्रयास द्वारा, सम्यक व्यायाम द्वारा हमको उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जहां संतुष्टि नहीं है वहां तृष्णा का जन्म होता ही होता है। जहां संतुष्टि नहीं है वहां तृष्णा जन्म नहीं लेती। संसार चक्र के आवागमन का जो प्रमुख कारण है क्या है, वो क्या है? आर्य सत्य है, दुख है। तो जो दुख को भगवान ने क्या कहा? जाति भी दुख का, जरा भी दुख का। जाति भी दुख का, पहला ही जन्म लेना ही दुख है, आगे तो व्याख्या दूर की बात है। फिर इसका कारण क्या भगवान ने कहा? तन्ना है जाकर सुख, तृष्णा ही इनका कारण है। तो उपाय क्या है?
तृष्णा का प्रहान करना, तृष्णा का प्रहीन करना ही इसका उपाय है। तो मार्ग क्या है तृष्णा को प्रहीन करने का? अर्योष्टांगिको मग्गो, अष्टांगिक मार्ग ही इसका उपाय है जो तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए तो मैंने कहा कि सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयत्नों के द्वारा, ये तीनों अष्टांगिक मार्ग हैं, इन तीनों के प्रयास से उस संपत्ति जो आपके पास इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि जो दूसरे के पास है उसमें ईर्ष्या व्यक्त करना, तो संतुष्टि। तो ये जब इस तरह का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पास उसमें वृद्धि होती है, वो करना चाहिए। तो तृष्णा जो है इसका मूल जब हम इस तरह से आप संतुष्ट का अभ्यास करते हैं, संतुष्ट होने का, जो तृष्णा नामक चीजें उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि यही संसार के जीवन चक्र के लिए का कारण होती है। भगवान बुद्ध के मुख से जो प्रथम वचन निकला था वो क्या था? प्रथम वचन ज्ञान प्राप्ति के बाद, अनेक जाति संसारं संदा विसंग अनेक विसंग गए कारण गवे संतो दुखा जाति। अनेक जाति संसारं, अनेक जन्मों तक इस संसार में, अनेक जात फिर आगे अनेक जात संसारं, अभी मन तो बोला था भूल गया, तो भटकता रहा। हे गए कारण गवे संतो दुखा जाति पुनः, गए कारण गवे संतो, घर बनाने वाले को मैं नहीं जान पाया, इसलिए पुनः पुनः दुखा जाति पुनः दुख में पड़ता रहा। अब मैंने इस घर बनाने वाले कारकों को जान लिया है। कौन है? तृष्णा। ये घर बनाने वाला जो ईटा सरिया गिट्टी मोरंग है, ये है तृष्णा। अब मैंने इसको जान लिया, अब पहचान लिया, अब ये पुनः घर नहीं बना सकते। तो अर्थात ये जो पुनः पुनः भवचक्र में पड़ना, दुख में पड़ना, यह किससे उत्पन्न होता है? तृष्णा से उत्पन्न होता है। तृष्णा ही इसका मूल दायिनी है। दैनिक, ये तो आध्यात्मिक की बात हो गई, दैनिक जीवन में भी इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मुझे एक कार खरीदनी है, कार तो 5 लाख की भी आ सकती है, 10 लाख की भी आ सकती है, 10 करोड़ की भी आती है। तो मुझे कार चाहिए, कार की मुझे आवश्यकता है, मैंने प्रयत्न किया, 5 लाख 7 लाख जुटा लिए, एक छोटी कार लिया है। अब मैं फर्श से निकलता हूं, मेरा पड़ोसी जाकर के मर्सिडीज लिया, वो साला मर्सिडीज निकलता है, मैं तो अल्टो से जा रहा हूं। अब कार मेरे पास है, कार उसके पास भी, लेकिन मुझे मेरी कार सुहा ही नहीं रही। अब मैं अंदर जल रहा हूं कि मुझे रोज रोज दिखा के निकलता है, रोज मुझे जलाता है। अब कुछ भी हो, कैसे भी हो कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। अब वो 45 लाख 50 लाख की है, तो 45-50 लाख की वो है। अब क्या करोगे? आपका जो आजीविका है, उस आजीविका के माध्यम से, अर्थात सम्यक आजीविका के माध्यम से आप 45 लाख इकट्ठा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, और आपको वो मर्सिडीज भी खरीदनी है। क्या करोगे? दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। धोखा दोगे, चीटिंग करोगे, सट्टा करोगे, मतलब कैसे भी आयन कैन प्रकार मतलब मिथ्या आजीविका ही अपनाओगे। सम्यक आजीविका तो हो नहीं सकता है, तो मिथ्या आजीविका अपनाओ। अब उसको मिथ्या आजीविका अपनाने के लिए अपनाना प्रारंभ किया, और आपने 6 महीने साल भर करके वो 45-50 लाख इकट्ठे के लिए मर्सिडीज कर ली। आपको क्या लगता है, आप प्रसन्न हो जाओगे? अरे भाई, 2 महत्वपूर्ण, इतने दिनों तक जो मिथ्या आजीविका अपने अनुभवी चित्त को दूषित किया, वो इतना जंग लग गई उसमें कि वो तो आपका नहीं होगी, शुद्ध नहीं हो सकती। तो इतने अकुशल के बीज बो दिए कि आप सुख का तो घोतक हो ही नहीं सकता। तो पहली गाथा अभी सवेरे हम लोगों ने बताया था, इतना कर लिया आपने। अब मर्सिडीज तो मिल गई, लेकिन मर्सिडीज वो अल्टो से भी कहीं ज्यादा बेकार, क्योंकि उसमें प्रसन्नता थी, इसमें चित्त दूषित हो चुका है। अब आप उस मार्ग से हट पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है उस मार्ग से हट पाना। और दूसरी बात, मर्सिडीज लो लोगे, तृष्णा के लिए कहा जाता है कि एक का पूरा होने का अर्थ होता है
दूसरे का जन्म लेना, क्योंकि क्योंकि मन से तो गई नहीं, वो मन से गई नहीं, एक पूरी हो गई तो दूसरी अपना। अब मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी होती तो अच्छा था, वो 3 करोड़ की, अब 3 करोड़ जुटाओ, फिर उस इस चीजों का तो कोई अंत है नहीं ना। फिर पुरानी हो गई, नहीं ले ले, फिर नहीं ले लो, तो ये सब चलता रहता है। मन की चाह। और इन सबको समाप्त करने, भले ही एक छोटा शब्द है संतुष्टि, आपको देखने में बहुत छोटा शब्द नजर आ रहा है संतुष्टि, और क्या बस संतुष्ट रहते हैं बस, क्या मतलब? लेकिन इसके अर्थ को देखिए आप कितना गहरा। मैंने कल भी कहा था बुद्ध के धर्म को विभज्यवाद कहते हैं। तो हम अब भाई हमने इसको तोड़ तोड़ देखना शुरू किया ना, कहां पहुंच गए तृष्णा, कितनी बड़ी बात हो गई। एक चीज के अभ्यास से कितने बड़े अचीवमेंट किया जा सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता तृष्णा पर। लेकिन जब आप इस संतुष्टि, गूगल ने कहा कि संतुष्टि का आप अभ्यास कर लें तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहने का अभ्यास कर, जो है उसमें प्रसन्न रहिए, आपको कभी तृष्णा कभी नहीं, मोह उसमें नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा गुण होना चाहिए, मेरा अभ्यास होना चाहिए कि संतुष्टि उससे संतुष्ट हो। और आगे कहा गया है कतंजुता। कतंजुता मतलब होते हैं कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना समझते हैं? किस कोई व्यक्ति, मैंने कल भी बात किया था, जीवन में जो भी मेरे ऊपर लोगों के उपकार हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके किए गए उपकारों को हमेशा स्मरण रखना, यह कृतज्ञता है। अभी मैंने कहा कि बुद्ध को जो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, विहार बनाया गया, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। संसार में बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसने समस्त संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इस सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है, किया नहीं किया? यहां लोगों को अकुशल मार्ग से बचाया, उनको सही मार्ग दिया, उनको संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, इससे बड़ा उपकार किसी का नहीं हो सकता। कोई मुझे 10 लाख दे दे उपकार है उसका, लेकिन कोई मेरे जुआ शराब इत्यादि छुड़ा करके सही रास्ते पे धर्म के मार्ग पे ले आए तो 10 लाख से कई गुना बड़ा उपकार है उसका। सही बात है। क्योंकि हम तब 10 लाख नहीं 10 करोड़ कमा सकते हैं, और ऐसे गुणों के साथ मुझे 10 लाख नहीं 10 करोड़ देंगे तो हम जीरो बना सकते हैं। तो बड़ा उपकार कौन सा हुआ? इसीलिए कहते हैं धर्मदानं सर्वदानं जिनाति, धर्मदान ही श्रेष्ठ बड़ा, सबसे बड़ा दान होता है, इसी वजह से कहा गया। तो उसको इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसलिए बुद्ध से बड़ा उपकार इस संसार पे किसी का नहीं है। इसलिए संसार के समस्त प्राणी बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बुद्ध को नमस्कार, प्रणाम, वंदना, स्तुति जो भी है करते हैं, कुछ याचना के लिए नहीं करते। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि हमेशा कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यह जो मैत्री भावना है, यह कृतज्ञता के भाव को प्रकट करती है। उस मैत्री भावना संसार के समस्त उन प्राणियों के लिए भी मैत्री भावना करनी चाहिए जिनका आज से लेकर के अब तक, जब मेरे पैदा होने से लेकर अब तक मेरे जीवन में कोई ना कोई उपकार रहा है, उन समस्त प्राणियों के लिए, उन समस्त लोगों को। उसमें से बहुत लोगों को मुझे ज्ञात है, बहुत लोग मेरे लिए अज्ञात है। बहुत ज्ञात है, माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, बहुत लोगों को आप जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों का आपके जीवन में उपकार है जिनको आप नहीं जानते। आप बीमार होता है, अस्पताल पहुंचते, डॉक्टर इलाज करता, पैसा देते हो, चले जाते हो, डॉक्टर को भूल जाते हो। पैसे ने थोड़ी बचाया, पैसे ने आपकी बीमारी थोड़ी दूर की, उस डॉक्टर का उपकार है। पैसा तो इसलिए लगा क्योंकि और दूसरे लोगों को संसाधन मिल सके, पैसा तो इसलिए हम लोग देते हैं। बाजार में सामान किसान अपने सब्जी बेचने जाता है, पैसा उसके मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं कि किसान कोई उपकार, उसका बहुत बड़ा उपकार कि लोगों को उसने सब्जी पहुंचाई, लेकिन अगर वो पैसा नहीं लेगा तो दोबारा सब्जी बोएगा कैसे? तो चाहिए ना।
तो धन लेने का इंटेंशन वो होता है, ये जो धन के का क्रय विक्रय का है। लेकिन हर उस व्यक्ति का उपकार है जो हमारे लिए, हम लोग जब भोजन करते हैं, सबको भोजन करने का प्रावधान भगवान ने कहा है, तो हम लोग एक प्रार्थना करके करते हैं। उस प्रार्थना में समस्त लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। तो एक थेरवाद परंपरा में, महायान परंपरा, कोरियन, जापानी सभी परंपरा में, नहीं तो कोरिया में कुछ महीने रहा हूं महाअभ्यास किया करने के लिए, झान बुद्धिज्म वहां पे उन लोग क्या क्या करते हैं कि एक पहले पाठ करते हैं, फिर एक एक दाने का उसको सदुपयोग करते हैं, एक दाना भी छोड़ते नहीं थाली में, और लास्ट में बचा हुआ वो भी ऐसे व्यर्थ नहीं फेंकते, कहीं बाहर फेंकते, जैसे कि चीटे चीटे जानवर कुछ भी जो जो कड़ बचे हैं उनसे अपना भोजन ले सकते। देखो उपकार करते हैं। किसने खेत में बोया होगा, 3 महीने मेहनत किया, उसने काटा, मड़ाई किया, कुटाई की, बाजार मंडी लेके गया, वहां से दुकानदार खरीदा, उसने मेहनत किया, दुकान पहुंचाया, फिर कहीं जाकर के हमारी थाली में आया। हमारी थाली में चावल आने से पहले उसका शुरू से लेकर प्रोसेस को याद करो, तो आप समझो कितनी मेहनत, कितने लोगों की कितनी मेहनत होगी, तब मेरी भूख मिट रही नहीं है। हम उसको पैसे से जोड़ लेंगे कि मेरे पास धन था, दुकान से खरीद लाया, मेरा योगदान किसी को योगदान नहीं। दुकान पे ना पहुंचता तो खरीदते, दुकानदार कहे कि मैंने खरीदा बेचा, मेरे को मंडी में नहीं जाता तो दुकानदार खरीदता, मंडी वाला मेरे से क्या लेना था, किसान नहीं पहुंचता तो वो माने बिकता। सोचो पहले। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ये समझ चैन को स्मरण करते उस किसान तक को मुझे भोजन करने से पहले उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके फिर भोजन करना चाहिए। इसलिए जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले उसको स्मरण करके हुए तब भोजन करते हैं, और उनको अपना मंगल मैत्री देते हुए भोजन करते हैं। ये संघ के लिए नियम निर्धारित किया होगा, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करने से आपके अंदर नम्रता का भाव उत्पन्न होता है, नहीं? मैत्री का भाव उत्पन्न होता है, करुणा का भाव उत्पन्न, करुणा अलग बात है, मैत्री का भाव तो उत्पन्न होता ही होता है, मुदिता का भाव तो उत्पन्न होता ही होता है। तो इसलिए ये मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सब हमारे ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार जहाँ ब्रह्मा वास करते हैं, ब्रह्मा का स्थान मतलब जहाँ पर कुशल चेतना विहार कर रहती है। तो चित्त में कुशल चेतना, अच्छा भाव उत्पन्न करना है, तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए। ये कृतज्ञता जो है भले ही छोटा शब्द है, लेकिन इसका आगे चिंतन करें तो एक बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत बड़ी बात है। तो यह वो कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना। जितने लोगों का मेरे लिए उपकार किया उन सबको स्मरण करना चाहिए, उन सबकी कृतज्ञता का उनके लिए व्यक्त करना चाहिए, आदर सम्मान के साथ में होना। आगे कालेन धम्म श्रवणम, जब जब समय मिले तो धर्म का श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?